हेलो साथियों, नमस्कार। आपका पुनः एक बार हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म A to Z स्टडी अड्डा पर सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल की 2027 के लिए हमने तैयारी स्टार्ट करवा चुकी है। सामान्य ज्ञान टॉप PYQs एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन जो आते हैं उसका हम वीडियोस लाए हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न, आप एक बार देखेंगे तो बोलेंगे कि वास्तव में प्रश्न है कुछ। तो एक बार आप क्लास पूरी देखना, आनंद आ जाएगा। उसके बाद शेयर कमेंट और अवश्य करना। पहला प्रश्न है, खेजड़ली ग्राम की घटना कब हुई थी? खेजड़ली ग्राम। तो जो खेजड़ली गांव की घटना, इस पे अपन चर्चा करें तो ये सन 1700 ईस्वी की बात है। उस समय जोधपुर रियासत के पास 30 किलोमीटर या 28-30 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है खेजड़ली। और उस समय वहाँ के राजा हुआ करते थे अभय सिंह। कौन हुआ करते थे? अभय सिंह। उसके वो महल के लिए लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी तो उसने अपनी सेना भेजी उस गांव में कि वहाँ जाओ खेजड़ियाँ काटो। खेजड़ली गांव में भेजा। तो उस सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे उनका नाम था गिरधर दास या गिरधर भंडारी। किसी किसी प्रश्नों में गिरधर दास भी आता है, कहीं कहीं गिरधर भंडारी भी आता है। तो वो अपनी विशाल सेना लेकर के, पूरी जाब्ता लेकर के वहाँ जाता है। और उस गांव में बिश्नोई जाति थी। तो उसमें अमृता देवी नाम की एक महिला थी। सुबह का समय था, चिड़ियाओं की कलरव ध्वनि, और अमृता जी थी, वो बिल्होना कर रही थी, है ना। और उनके पति का नाम था रामोजी। वो खेत जाने की तैयारी कर रहे थे सुबह सुबह। और उनकी जो बच्चियां थी, 3 बच्चियां थी उनकी। एक का नाम था अणसी, रत्नी और भागू। वो तीनों जो थी वो एक पास में, खेत के पास में धोरे पे गई हुई थी। और उन्होंने वहां जाकर के सुबह सुबह देखा कि अणसी ने देखा कि कुछ आवाज़ें आ रही है। तो धोरे पे चढ़ के उसने देखा कि लोग पेड़ों को काट रहे हैं। तो एक अचंभित होगी, उसने कहा देखो कैसे पेड़ काट रहे हैं। दूसरी बच्ची जो रत्नी थी उसने कहा कितने निर्दयी हैं, कितने बेकार लोग हैं जो एक इस है ना देवता स्वरूप वृक्ष को काट रहे हैं। तो भागू बोली कि चलो देर मत करो, अपन घर पे जाकर के बोलते हैं। वो तीनों भागी भागी आई, फर्राटे से आई, हाँफती हुई घर में आकर के अमृता देवी की गोद में गिरी अणसी। कुछ समझ में नहीं आता। इसी इसी बीच और रामोजी भी थे, वही पास में कुछ तैयारी कर रहे थे। वो भी दौड़ के आए कि हुआ क्या बच्चियों को। तो उन्होंने बताया कि वहाँ राजा के सैनिक आए हुए हैं और सारी खेजड़ियों को वो काट रहे हैं। तो उनने, अमृता देवी जी ने, और उन्होंने बिना कुछ देखे आव ताव में, है ना, सिर पाँव पे भी रखना न रखा, और वो अपने उसमें दौड़ पड़ी, उधर दौड़ी कि कौन आ गया यहाँ। तो वहां जाकर के उन्होंने ललकारा कि कोई भी पेड़ नहीं काटेगा। और उसके साथ गांव में हुंकार बज गई कि ऐसे लोग आए हुए हैं। तो विष्णुई जाति के लोग थे, बहुत ही एक्टिव थे उस समय। तो वो सारे वहां गए। तो अमृता देवी जी ने कहा कि आप इनको नहीं काट सकते, आप यहाँ से चले जाओ। लेकिन उन्होंने कहा हमें तो राजा का ऑर्डर है, हम तो ये काटेंगे ही। तो उसने कहा कि हम, या तो हमें सिर, हमारा सिर काटना पड़ेगा, हम ये काटने नहीं देंगे। तो वो नहीं माने सैनिक। तो वो घटना है कि उस ऐसा लिखा गया है किताबों में, इतिहास में, कि 363 स्त्री पुरुष उस खेजड़ियों से लिपट गए और उनको पूरे परिवार सहित, बच्चियों सहित, उनको उन्होंने, निर्दयियों ने काट दिया। और उस घटना से आज तक वो घटना याद की जाती है। और खेजड़ली में आज भी भाद्रपद महीने में जो है वो मेला भरता है। तो ये घटना थी खेजड़ली की घटना कि 1725 में, 1730 में, 1740 में, या खेजड़ली ग्राम की घटना कब हुई? 1750 ईस्वी में। तो ये हुई आपकी 1730 में। और डेट पूछे तो कब बताएंगे? 12 सितंबर। दूसरा प्रश्न है, उत्सर्ग का अर्थ क्या है? उत्सर्ग।
उत्सर्ग का अर्थ का त्याग है, उत्सव है, उपहार है, या लाभ है। उत्सर्ग इसी खेजड़ली पाठ से ही लिया गया है, तो उनका जो त्याग था उसी से ये शब्द बना है, तो उनके त्याग इसका अर्थ बन जाएगा। चलें अगले पे। खेजड़ली में खेजड़ी वन कटाव का आदेश किस राजा ने दिया था? उस राजा का नाम बताना है। क्या वो राजा महाराजा मान सिंह थे, महाराजा जसवंत सिंह थे, महाराजा अभय सिंह थे, या महाराजा अजीत सिंह थे? अपन ने जो पहली थ्योरी बताई है उसमें बताया कि वो महाराजा अजीत सिंह थे, वो सॉरी महाराजा अभय सिंह थे, महाराजा अभय सिंह थे। अगले में, खेजड़ली गांव में किस मंत्री के नेतृत्व में सेना भेजी गई? गिरधर दास, अमर सिंह, प्रताप सिंह, रामनाथ? तो वो थे गिरधर दास, या कहीं कहीं गिरधर भंडारी भी लिखा जाता है, गिरधर भंडारी। तो किसी किसी जगह ये भी प्रश्न आ सकता है, तो दोनों अपने को ध्यान में रखते हुए चलना है। अमृता देवी की पुत्रियों के नाम क्या थे? लक्ष्मी, गीता, सीता, अणसी, रत्नी, भागु, सुनीता, राधा, मीरा, फूली, धन्नी, काली, है ना? तो उनके नाम थे अणसी, रत्नी और भागु। सिर पर पांव रखना, सिर पर पांव रखना मुहावरे का अर्थ है धीरे धीरे चलना, आराम करना, बहुत तेजी से भागना। तो वो बच्चियां जो थी सिर पर पांव रखे वहां से भागी, ऐसा है उस पाठ में आया हुआ। तो इसका अर्थ होता है बहुत तेजी से आना, तेजी से भाग के आई थी वो। अगला है, खेजड़ली बलिदान से प्रेरणा लेकर चिपको आंदोलन किसने चलाया? खेजड़ली बलिदान से प्रेरणा लेकर चिपको आंदोलन किसने चलाया? महात्मा गांधी, मेधा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा, या जयप्रकाश नारायण? इसका राइट आंसर आपके आएगा सुंदरलाल बहुगुणा, और ये 20वीं सदी में हुआ था, है ना? इन्होंने ये चलाया था आंदोलन। खेजड़ली बलिदान की स्मृति में वहां मेला कब भरता है? ये पूरा अपन ने थ्योरी में ही बता दिया है, आपने अच्छे से देखा होगा तो प्रश्न बहुत इजी लग रहे होंगे। माघ पूर्णिमा, भाद्रपद शुक्ल दशमी, कार्तिक पूर्णिमा, वैशाख शुक्ल पंचमी। ये भाद्रपद में लगता है, तो भाद्रपद में ऑप्शन एक ही है, तो भाद्रपद शुक्ल दशमी। अगर यहाँ भाद्रपद भी देता तो थोड़ा और हो जाता रोचक प्रश्न। अगला है, छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ है। छक्के छुड़ाना, हमने विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए। जीत जाना, डराना, बुरी तरह परेशान करना, भाग जाना, या खेल जीतना। तो यह डराना, बुरी तरह परेशान करना है। अगला, बीरबल का असली नाम क्या था? भीम सिंह, महेश, ये रासनी महेश दास है, यहाँ अर्जुन दास, रूप सिंह? तो इसका सही नाम था महेश दास, या पंडित महेश, कहीं कहीं पंडित महेश दास भी आ सकता है, पंडित महेश दास, है ना? अगला है, गो रक्षक लोक देवता कौन है? गो रक्षक लोक देवता गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, रामदेव जी। तेजा जी। कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ है। कलेजा मुंह को आना, बहुत डर जाना, है ना? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर? राजस्थान जीके का अच्छा प्रश्न, सवाई माधोपुर। देवी देवताओं का अजायब घर किसे कहा जाता है? देवी देवताओं का अजायब घर, हवा महल, विजय स्तंभ, सिटी पैलेस, दिलवाड़ा मंदिर? राइट आंसर विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़। मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार सवाल बना है ये। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गोगुंदा, कटारगढ़? मेवाड़ की आंख। चित्तौड़गढ़ में जो विजय स्तंभ है उसके भीतरी में एक छोटा महल बना हुआ है, कटारगढ़, जिसमें सैन्य रक्षा वगैरह वहां से देख रेख की जाती थी, है ना? कटारगढ़।
अगला है महाराणा कुंभा की वीणा का नाम क्या था। महाराणा कुंभा बहुत बड़े संगीतज्ञ विद्वान थे, तो उनकी वीणा का नाम क्या था। तंत्री, रागिणी, वल्लकी या वीणिका। महाराणा कुंभा की वीणा का नाम था वल्लकी। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, है ना, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। फड़ चित्रों का जादूगर किसे कहा जाता है। जय नारायण व्यास, भंवरलाल गोस्वामी, श्रीलाल जोशी, रामनाथ शर्मा। इसका राइट आंसर है श्रीलाल जोशी। कोलाहल शब्द का विलोम क्या है। कोलाहल शब्द का विलोम क्या है। शोर, हलचल, शांति, आवाज। अब ये जल्दबाजी में बच्चे शोर लगा देते। कोलाहल का अर्थ होता है शोर। क्या होता है। कोलाहल शोर को कहते हैं। विलोम पूछा है तो विलोम होगा शांति। क्या होगा। शांति। कोलाहल का विलोम शब्द क्या होगा। शांति। और अर्थ पूछेगा तो शोर कहते हैं। कोलाहल मत करो बच्चों, है ना। अगला, अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। यह भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। अरावली पर्वतमाला जो है वो राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है। अजमेर, उदयपुर, सिरोही, अलवर। ये सिरोही से प्रवेश करती है। कहां से करती है। सिरोही से प्रवेश करती है। और पूछे कहां तक जाती है तो आप क्या लिखेंगे। सिरोही से खेतड़ी, झुंझुनू तक जाती है। कहां तक जाती है बेटा। खेतड़ी, जो झुंझुनू जिले में है, वहां तक जाती है। तो ये पूरा इसका विस्तार इसने बता दिया। अगला प्रश्न, नकटा, 20वां प्रश्न है। नकटा शब्द में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय, बहुव्रीहि। नकटा। नकटा का अपन लिखें तो क्या होगा। नाक है कटा जिसका, ना, नाक है कटा जिसका, अर्थात वह किसी तीसरे को इंगित कर रही है। किसको इंगित कर रही है। तीसरे व्यक्ति को या तीसरे किसी को व्यक्त कर रही है। सीधा सा इसमें नहीं है तो वो कौन है। किसी तीसरे की बात हो, साधारण अर्थ नहीं हो तो होता है बहुव्रीहि। और इसका है कौन। शूर्पणखा, जो रावण की बहन थी, वो है इसका राइट आंसर, बहुव्रीहि, है ना। तो इस प्रकार से हमने 20 शानदार प्रश्न रखे हैं। आप एक बार वीडियो अवश्य देखें, हमारे पिछले वीडियोस भी देखें। तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के कंबाइंड जो हमारी तैयारी करवा रहे हैं इस साल से, और जवाहर नवोदय विद्यालय में ये क्योंकि जीके होता नहीं है, बाकी सारा हम वेल व्यवस्थित ला रहे हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अवश्य विजिट करें, हो सके तो लाइक शेयर अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें ताकि हम और अच्छा सा आपके लिए कंटेंट ला सकें। मिलेंगे कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू। जय हिंद।